हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एमराल्ड इंग्लिश लिटरेचर। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ जॉन डन की एक पोएम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डिस्कस करने जा रही हूँ। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1633 में। जॉन डन 17th सेंचुरी के एक राइटर, पॉलिटिशियन, लॉयर और प्रीस्ट हैं जिनका बर्थ हुआ था 1572 में और डेथ हुई थी 1631 में। ये पोएम 1611 में लिखी गई थी जब जॉन डन अपनी वाइफ एन मोर डन से दूर हो रहे थे। वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रहे थे फ्रांस में और पीछे इंग्लैंड में अपनी वाइफ को पीछे अकेला छोड़ के जा रहे थे और वो उन्हें कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी ग्रीफ ना करें, परेशान ना हों, उनके सेपरेट होने पर वो कोई भी जो दुख और अफसोस जाहिर ना करें और वो रोए नहीं। मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो, कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जैसे वर्चुअस मैन, जो गुड मैन होते हैं, गुड लोग, जो अच्छे वाले लोग होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो बिल्कुल चुपचाप मर जाते हैं और अपनी सोल से कहते हैं, अपनी रूह, अपनी आत्मा से कहते हैं कि चुपचाप से वो निकल जाए, वो चली जाए उनकी बॉडी से। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से देयर ब्रीथ गोज नाउ एंड सम सेज नो, जबकि जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फ्रेंड्स आपस में बात ही कर रहे होते हैं, वो दुखी होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि शायद ये इनकी सांस रुक गई है या अभी भी सांस बाकी है। So let us melt and make no noise, no tears flood, no sigh tempest move। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसी तरह हमें भी एक दूसरे को फेयरवेल कह देनी चाहिए, एक दूसरे से अलविदा कहना चाहिए चुपचाप, साइलेंटली। और ये जो रोने के जो आंसू के समंदर नहीं बहाने हैं, कोई शोर नहीं करना है और कोई भी आहें नहीं भरनी है। देयर प्रोफेनेशंस ऑफ और जॉय टू टेल द लेटी अवर लव। और ये सब करके सिर्फ क्या होगा कि अगर तुम रोगी, साई, जो आहें भरोगी, तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें हमारे जो प्राइवेट लव है, जो सिर्फ हमारे बीच में है, उसके बारे में पता चल जाएगा। Moving off their earth bring harms and fear. Men reckon what it did and meant, but repetition of the spheres, though greater far, is innocent। अब पोइट कहते हैं कि जैसे नेचुरल अर्थ डिस्टर्बेंस होते हैं, अर्थक्वेक होता है, तो ये लोगों को डरा देता है और ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, आम लोग, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ है। लेकिन जब मोमेंट की, स्फेयर की जो होती है, मोमेंट होती है हेवन की, स्फेयर की, तो तब क्या होता है कि ये लोगों को ये अननोटिस हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। जब अर्थक्वेक होगा तो वो सोचेंगे ये क्या हुआ है, लेकिन जब स्फेयर की मोमेंट होगी, हेवन की जब हरकत होती है, तो वो उन्हें पता नहीं चलता। डल सब lunar lovers love, whose soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which eliminate it। ये आम लोग जो होते हैं उनका प्यार जो होता है वो सेंशुअल होता है, एक दूसरे से फिजिकल बॉन्ड होता है, और जो ही वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ थे तो फिजिकली बॉन्ड थे, फिजिकली अटैच थे। अब वो जब एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उनका वो फिजिकल लव भी टूट जाता है। लेकिन बट वी बाई अ लव सो मच रिफाइंड दैट आवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज़। लेकिन वो कहता है कि हमारा प्यार जो है वो इतना रिफाइंड है, इतना रेयर और स्पेशल किस्म का हमारा बॉन्ड है कि हमें भी पता नहीं है। इंटर assured of the mind, careless eyes, lips and hand to miss। वो कहता है कि हमें भी नहीं पता है, जो हमारा प्यार है ना, वो माइंड से, मेंटली हम लोग लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और हमारा कोई फिजिकल तो बॉन्ड नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक रूहानी बॉन्ड है, हमारी सोल्स का है। तो हमें एक दूसरे से दूर होने से, हम अगर हमारी बॉडी चाहे अपार्ट हो जाती है एक दूसरे से दूर, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होगा। आवर टू सोल्स देयर फोर विच आर वन। अभी पोइट कहता है कि हमारी जो दो सोल्स हैं, जो हमारी दो रूह हैं, जो आत्माएं हैं, वो एक्चुअल में एक ही हैं। दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट। अभी वो कहता है कि उसको जाना होगा, क्योंकि उसको अपने ट्रिप पे जाना है, तो वो उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ए ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल टू एयरी थिनेस्ट बीट। लेकिन वो कहता है कि हमें, कि उनका, कि हमारा जो प्यार है वो टूटने वाला नहीं है। हम एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे, जितना हमारा डिस्टेंस होगा हमारे बीच में, तो वो हम कवर कर लेंगे, एक्सपेंड होगे, फैल के। कैसे? जैसे कि एक मेटल को या धात को या गोल्ड को जब हैमर किया जाता है, थोड़े से उससे पीटा जाता है, तो वो एक्सपेंड होता है, फैलता जाता है। तो इसी तरह हमारा लव एक दूसरे की तरफ जाएगा, वो कम नहीं होगा। देन if they be true two they are two, so as stiff twin compass are two। तो अब पोइट कहता है कि जैसे हम दोनों का ऐसा प्यार है कि चाहे हम दो हैं,
हम दो ही हैं, हमें दो ही समझो, चाहे हमारी जो रूह है वो एक है लेकिन ऐसे फिजिकली हम दो ही हैं, लेकिन हम एक कंपास की तरह हैं। दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक नो शो टू मूव बट डॉथ इफ द अदर्स टू। कहता है कि जैसे एक ट्विन कंपास होता है, जब उसको यूज़ करते हैं हम पेपर पे कोई उसका सर्कल ड्रा करते हैं, तो एक पार्ट जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा वो पार्ट है जो फिक्स रहता है, एक पार्ट बिल्कुल फिक्स रहता है और एक मूव करता है। तो मैं वो पार्ट हूँ जो मूव करता है और तुम हो जो फिक्स रहता है। कंपास के हम वो दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। एंड दो इट इज इन द सेंटर सीट येट व्हेन द अदर फार डॉथ रोम इट लीन्स एंड हार्कन आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज दे कम्स होम। तो कहता है कि जो जैसे क्या होता है कि हम एक कंपास को पेपर पे हम कुछ ड्रा करने लगते हैं, तो जो एक हिस्सा है वो सेंटर में रुका रहता है और दूसरा जो है वो दूर जाता है। लेकिन जो जो वो सर्कल ड्रा करता है, घूमता है, तो जो फिक्स वाला हिस्सा है वो भी उसकी तरफ लीन करता है, झुकता जाता है, उसकी तरफ तरफ जाता है। और फिर वो अपनी जगह पे आके जो ही वो पास आता है तो एक दूसरे के साथ वो सेंटर वाला अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। सच विल्ट दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट obliquely रन द फर्म नेस्ट मस्ट बी सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। तो अब वो कहता है कि तुम वो स्टेशनरी फुट की तरह हो, जो कंपास का एक फुट जो होता है जो स्टेशनरी अपनी जगह पे खड़ा है, लेकिन मैं दूसरा पार्ट हूँ जिसको ट्रैवल करना है, जिसे तुमसे दूर जाना है। लेकिन तुम जो अपनी पोजीशन पे खड़ी हो, तुम मेरी लाइफ को स्टेबल बनाओगी तो ही एक परफेक्ट सर्कल बन पाएगा। मतलब तुम अपनी जगह पे फिक्स हो, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जाना है और मैं ऐसे घूमूंगा, मुझे घूमना है। और फिर अगर तुम अपनी जगह पे स्टेबल रहोगी तो ही एक परफेक्ट सर्कल बन पाएगा। और इसी तरह से मैं वापस अपने लव के पास दोबारा आ पाऊंगा, जिस तरह के ट्विन कंपास एक सर्कल ड्रा करके जो एक पार्ट उसका बिल्कुल फिक्स रहता है और दूसरा घूम के सर्कल बनाता है और फिर अपनी जगह पे उसके पास आ जाता है, खड़ा हो जाता है। इसी तरह उसे भी करना है। और वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मौर ना करें, वो दुखी ना हूँ, परेशान ना हूँ क्योंकि वो उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनका फिजिकल लव नहीं है कि अगर वो फिजिकली दूर हो जाएंगे तो उनका लव खत्म हो जाएगा। उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड है, उनकी सोल एक ही है। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।